नमस्कार, मैं राज सर इंटरवाला बीपीएससी गुरु चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मेरे शिक्षक अभ्यर्थी, मेरे शिक्षक गण, मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है। और अब आप लोग खुश भी होंगे, ठीक है। अब ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ कि खुश होंगे, क्योंकि खुश होने का समय जो है ना अब बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। आपको हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपको वाकई में उस पर 110% जो है विश्वास हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं TRD3 को ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर, इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो हम बात कर दें कि मैसेज कब से आएगा, इस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे कि मैसेज कब से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम बात क्या करेंगे कि TRD4 का नोटिफिकेशन और TRD4 की क्या एग्जाम आचार संहिता के पहले हो पाएगी, इस सिलसिले पर बात करेंगे। दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम जिस प्रकार हम लोगों का इतने वर्षों में इतना समय लग गया, लगभग 15 महीना का समय लग गया, उसके बाद आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद ही ये बात विभाग ने सुना है, समझ रहे हैं ना। 25 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उससे कल होकर, ठीक है, सारी बातें ये सामने आ गई कि भाई 2 या 3 तारीख को जो है ना आपको स्कूल अलॉटमेंट करवा दिया जाएगा और 5 तारीख तक, है ना, 5 मई तक जो है स्कूल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको देखने को मिला कब? ये आपको देखने को मिला हर शनिवार जो है ना शिक्षा के मुद्दा पर चर्चा होती है, ठीक है ना। तो उसमें ACS सिद्धार्थ साहब ने ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई TRD3 वाले जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक अब 2 या 3 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और 5 तारीख को जो है स्कूल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी स्कूल वो चले जाएंगे, यानी स्कूल में वो काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब बात आती है भैया कि ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के कैसे करवा पाएंगे? पहले स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में जाना है, इंडक्शन ट्रेनिंग में जाना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे शिक्षकगण को फायदा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि जो आप ये ट्रेनिंग पीरियड में जितना भी आप टाइम पे रहिएगा, 14 दिन के टाइमिंग पीरियड में आप रहिए, तो आपकी जो सैलरी है ना, वो आपका वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो वहां से शुरू हो जाएगा। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अब जो है ना विभाग जो बोली है वो काम करके दिखाएगी, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। विभाग में, शिक्षा विभाग में ऐसे ही लोग भरोसा थोड़ा बहुत कम कर रहे थे, लेकिन इस चीज को मिटाने के लिए ना, क्योंकि जब ACS सिद्धार्थ साहब ने बिल्कुल डेट दिया, आप सोचिए जरा इस चीज को कि 2 तारीख और 3 तारीख, उन्होंने बोला फ्राइडे सैटरडे, है ना, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के दिया होगा ना। पूरा सारा चीज डाटा को क्लियरेंस करने के बाद इन्होंने डेट दिया। अगर इनको नहीं कराना होता, ठीक है ना, तो ये कम से कम डेट नहीं देते, सीधे बोलते अगले सप्ताह या मिड सप्ताह में ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने डेट दे दिया है। और ऐसा ही नहीं, ये आप ट्विटर हैंडल पर भी क्लियर नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो ये बात में बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है, ठीक है, कि जो ज्वाइनिंग है, पोस्टिंग है, ठीक है ना, ये सब आपका अब एकदम नजदीक है, एकदम सर आंखों पे है, एकदम सामने है, ठीक है ना। अच्छा, मैसेज क्या? इसके पहले मैसेज भी आएगा, बिल्कुल मैसेज आएगा। जिस प्रकार आपको DV करवाने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए मैसेज आए थे, है ना, उसी प्रकार आपको मैसेज इसका भी आएगा। जिस प्रकार आपको DV करवाने के बाद आपको ये नियुक्ति पत्र पाने के लिए भी मैसेज आया था, नियुक्ति पत्र आपको कहाँ मिलेगा, किस, ठीक है ना, किस डेट को मिलेगा, कितना बजे से मिलेगा, इसका भी मैसेज आपके पास आया था। तो इस बार जो भी प्रक्रिया हो रहा है सारे मैसेज के थ्रू ही हो रहा है, सारे मैसेज के माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। यानी कह लीजिए कि 3 तारीख ये तक अगर हो जाता है तो हो सकता है कि 1 तारीख तक आप देखते रहिएगा। आज है 28 तारीख, आज जो है पूरा जो है विभाग का जो लास्ट काउंसलिंग है ना, 3rd स्लॉट का जो काउंसलिंग है, ठीक है, 3rd फेज वाला काउंसलिंग भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद BPSC आपको आज शाम तक कोई ना कोई ट्वीट करेगी, आज शाम नहीं तो कल सुबह, ठीक है, इतनी गारंटी है। आज शाम नहीं तो कल सुबह कर देगी, ठीक है। और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैसेज जो है 1 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैसेज 1 तारीख या अधिक से अधिक लेट करेगी, ठीक है। विभाग तो 2 तारीख को कंफर्म है कि मैसेज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो TRD4 है वो कब आएगा। अब भैया देखिए, TRD3 का जब तक पूरा क्लियरेंस नहीं हो जाता, क्लियरेंस का क्या मतलब है, वो स्कूल में जाएंगे, पदस्थापन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, वो पूर्ण रूप से योगदान देने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि विभाग रोस्टर क्लियरेंस के लिए डीईओ या बीईओ को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद रोस्टर विभाग में जाएगा, किस स्कूल में कहां पे कितनी सीटें खाली है, वो सीट ऐड करने के बाद रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। उसके बाद विभाग में आ जाएगा। विभाग में आने के बाद वो विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है। और विज्ञापन जो है TRE4 का विज्ञापन मई के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। विज्ञापन मई के लास्ट तक आना संभव है, ठीक है। विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरवाने के लिए टाइम दिया जाएगा, लगभग 20 दिन या 1 महीना तक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आचार संहिता जो सितंबर में लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के ठीक 1.5 महीना पहले तो आचार संहिता लग ही जाता है, और आचार संहिता लगने के बाद कोई नया नोटिफिकेशन दे नहीं सकते हैं, कोई नया चीज, नया कार्यवाही नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए वो चीज उनको पहले करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो है सितंबर के पहले हो सकती है, ठीक है। सितंबर के पहले एग्जामिनेशन करवा लेगी सरकार। रिजल्ट की बात है तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बड़ी आगे की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इतना काम करवा लेगी। TRE4 का आना कंफर्म है, ठीक है। TRE4 का आना कंफर्म इसलिए है क्योंकि TRE3 का आप काम जो है ना मई के अंदर में सारा चीज जो है ना मिड मई में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपका मई के लास्ट में आ जाएगा। TRE4 का नोटिफिकेशन जो है मई के लास्ट में आ जाएगा, इतना कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है कि सितंबर में जो आचार संहिता लगने वाला है ना, उस आचार संहिता के पहले, ठीक है, पहले आपका एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। इलेक्शन सर पे है, विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में शुरू हो सकती है, ठीक है। कई फेज में जाकर ये नवंबर में खत्म होती है। तो इतना कंफर्म हो कह सकते हैं कि सितंबर के पहले आपका जो TRE4 है ना वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा, थोड़ा भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए मोटिवेशन है, ठीक है, कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है BPSC TRE4 में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जी जान लगा दीजिए। पूरे 10 घंटा, 12 घंटा, हो सके तो 14 घंटा तक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरे मई, पूरा जून, पूरा जुलाई बचा हुआ है, ठीक है। 3 महीना का समय बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम जो है ना जुलाई में हो ही जाएगा, हर हाल में जुलाई के लास्ट में, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन या अपडेट जैसे ही आता है कोई शिक्षा विभाग या शिक्षा या कोई भी चीज को, तो हम आपको रूबरू करवा देते हैं वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए आगे बने रहिए मेरे साथ।